नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार धर्मेंद्र आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न, कांगड़ा शैली का उत्कर्ष समय क्या है? 1760 से लेकर 1776, 1786 से लेकर 1805, 1751 से लेकर 1779, 1690 से लेकर 1786। इसका आंसर क्या होगा? कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 1786 से 1805 इसका समय है। प्रश्न संख्या 2, जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? सावक प्रकरण चूड़ी, कल्पसूत्र, अवधि नियुक्ति वृत्त, निशीथ चूड़ी। जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? इसका आंसर है जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा अवध नियुक्त वृत्त। चूड़ी एक ग्रंथ है, इसका समय अगर हम देखें तो जो इसका समय है 1060 है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रेम की क्रीड़ा किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कांगड़ा शैली, बसौली शैली। प्रेम की क्रीड़ा चित्र किस शैली में बना हुआ है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह किशनगढ़ शैली का चित्र है। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, डासिंग डिवाइसेज किस लघु चित्र शैली का चित्र है? पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, पाल शैली, मुगल शैली। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी, यह मुगल शैली का चित्र है। ठीक है, यह मुगल शैली का चित्र है। अगला प्रश्न, अजंता गुफा का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? गुप्त काल, वाकाटक, कोषाण काल, सातवाहन काल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुप्त काल। ठीक है, ऑप्शन ए गुप्त काल। अगला प्रश्न, सिगरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? 4, 5, 2, 6। सिगरिया की कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं सिगरिया में? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुफा 2। ठीक है, सिगरिया के 2 गुफा में चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, सिगरिया गुफाओं की अगर संख्या की बातें करें तो सिगरिया में 6 गुफाएं हैं। ठीक है, लेकिन जो चित्र प्राप्त होते हैं वह आपके 2 गुफा में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। भारत का रोदा किस कलाकार को कहा जाता है? राम किंकर बैज, डीपी रायचौधरी, नंदलाल बोस, शंकर चौधरी। तो दोस्तों भारत का जो रोदा कहा जाता है वह आपके डीपी रायचौधरी को कहा जाता है। ठीक है, किसे? डीपी रायचौधरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अब्दुल रहमान चुगताई के प्रारंभिक गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, रहीम बख्श, मीर बख्श, करीम बख्श। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मीर बख्श। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 9। बूदी शैली के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1949 में कहाँ हुई थी? कोलकाता, जोधपुर, जयपुर, सूरत। बूदी शैली के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? 1949 में। तो दोस्तों यह आपके कहाँ हुई थी? तो यह आपके कोलकाता में हुई थी। ठीक है, कहाँ? कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10। निम्न में से कौन सा विवादित चित्रकार है? मीरा मुखर्जी, शिल्पा गुप्ता, अमृता शेरगिल, अर्पिता सिंह। सबसे विवादित कलाकार। तो दोस्तों जो विवादित कलाकार हैं यह आपके अर्पिता सिंह हैं। ठीक है, अर्पिता सिंह यह विवादित कलाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा कलाकार चरम पुनरुत्थान का नहीं है? माइकल एंजेलो, मार्क शागाल, राफेल, विंची। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह आपके ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न। जगन्नाथ मंदिर में कितने विशाल द्वार हैं? 2, 5, 4, 3। तो जगन्नाथ मंदिर में जो विशाल द्वार हैं दोस्तों वह हैं आपके 4। अगला प्रश्न। अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस में कब आयोजित की गई थी? 1863, 1875, 1865, 1867। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1863 में। ठीक है, कब? 1800 आपके 63 में। ठीक है, 1863 है। अगला प्रश्न। जतिन दास पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? 2010, 2016, 2006, 2012। दोस्तों इसका आंसर है 2012। अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। फेस्टिवल एस्लेम तथा श्रद्धा किसके चित्र हैं? एन.एस. बिंद्रे, के हेब्बार, हुसैन आरा। फेस्टिवल एस्लेम तथा श्रद्धा चित्र किस कलाकार ने बनाया है? ये बनाया है दोस्तों के हेब्बार। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न। कोणार्क के मंदिर के 7 घोड़ों को किसके प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? 7 देवताओं, राशियों के, 7 दिनों के, 7 मंदिरों के। तो दोस्तों कोणार्क में जो 7 घोड़ों को बनाया गया है यह 7 दिनों के प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। घनवाद का सर्वप्रथम चित्र किसे माना जाता है? 3 स्त्रियां, संगीतज्ञ, अभिनव की स्त्रियां, गवारनिका। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिनव की स्त्रियां। अगला प्रश्न। जिन फरिश्ता की कोई परी कथा नहीं चित्र श्रृंखला किसने बनाई? चिता प्रसाद, के हेब्बार, सुखबीर सिंघल, लक्ष्मण पै।
जिन फरिश्ता की कोई परी कथा नहीं चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए चित्ता प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय टेराकोटा संग्रहालय कहाँ स्थित है? सूरत, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली। तो दोस्तों भारतीय टेराकोटा यह आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, तारीख ए खानदान तैमूरिया ग्रंथ में कितना चित्र हैं? 164, 132, 117, 103। तो दोस्तों इसमें जो चित्रों हैं वह है आपके 132 चित्र हैं। ठीक है, चित्रों की संख्या है 132। अगला प्रश्न, नित्य वादन का चित्र अजंता के किस गुफा में बना हुआ है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9। नित्य वादन का चित्र, तो दोस्तों यह अजंता के गुफा संख्या 1 में नित्य वादन का चित्र है। ठीक है, अगला प्रश्न, किसके समय में बनी सित्तनवासल गुफा की 5 जैन मूर्तियां प्राप्त हैं? राजा महेंद्र वर्मन, नरसिंह सिंह वर्मन, गणदेव वर्मा, विशाल शाह। किसके समय में सित्तनवासल में 5 जैन मूर्तियां बनी थीं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह राजा महेंद्र वर्मन इसका आंसर है। ठीक है, राजा महेंद्र वर्मन के समय में 5 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, सती का तप चित्र गढ़वाल शैली में किसने बनाया? मोलाराम, नैन सुख, परखो, चैतु शाह। इसका आंसर क्या होगा? सती का तप चित्र किस कलाकार ने बनाया था गढ़वाल शैली में? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चैतु शाह ने बनाया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा केंद्र पंचमढ़ी का नहीं है? मांडादेव, हरनिहरन, बानिया बेरी, जम्बू द्वीप। कौन सा पंचमढ़ी का स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हरनिहरन। ठीक है, हरनिहरन पंचमढ़ी का स्थल नहीं है बल्कि यह आपके मिर्जापुर का है। ठीक है, अगला प्रश्न, विशाल का चिता का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? पहाड़गढ़, होशंगाबाद, मंदसौर, सिंघनपुर। विशाल का चिता का चित्र कहाँ से प्राप्त है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके पहाड़गढ़। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार की माप है? 11x7, 11 × 7 × 2 फीट, 45 × 22 × 23 फीट, 39 × 23 × 8 फीट, 150 × 75 × 5 फीट। ठीक है, तो इसका माप क्या है? तो दोस्तों इसका जो माप है वह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 39 × 23 × 8 के फीट है।
अगला प्रश्न, तांबे की बटन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तांबे के बटन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? ठीक है, चनहुदड़ो, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तांबे की बटन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्रकला तो मेरी आत्मिक शांति की वस्तु की कला है, किसका कथन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविशंकर रावल, शैलेंद्र नाथ डे, छतेंद्र नाथ मजूमदार। यह किसका कथन है? चित्रकला तो मेरी आत्मिक शांति की वस्तु की कला है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका हो जाएगा डी, छतेंद्र नाथ मजूमदार का कथन है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को असित कुमार हलदार ने कौन सा चित्र भेंट किया था? जंगल की आत्मा, रासलीला, बंदनी, भारत माता। तो दोस्तों यह जो चित्र असित कुमार हलदार ने महात्मा गांधी को भेंट किया था और वह चित्र था आपके बंदनी। अगला प्रश्न, सुबंधु ने बाघ नामक गुफा के किस ग्राम को दान दिया? दाशिकपल्ली, लंजीसवाड़ा, कल्याण कोई नहीं। सुबंधु ने बाघ गुफा के लिए दान कौन सा ग्राम किया था, गांव किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाए, दाशिकपल्ली ग्राम को दान किया था सुबोध बंधु ने। अगला प्रश्न, एलिफेंटा जहां स्थित है उसे स्थान का क्या नाम है? लक्षद्वीप, धारापुरी, मुंबई, होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारापुरी। अगला प्रश्न, बौद्ध कला के सबसे प्राचीन उत्कृष्ट चित्र है? सिगरिया के गुफा, बादामी के, एलोरा के, अजंता के। बौद्ध कला के सबसे उत्कृष्ट चित्र कहाँ प्राप्त हैं? सिगरिया गुफा, बादामी गुफा, एलोरा गुफा, अजंता गुफा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका अजंता। अजंता में बौद्ध गुफा के सबसे बढ़िया सुंदर चित्रण और वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, कुल्लू शैली में त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने अंकित किया? कुल्लू शैली में त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्र किसने बनाया या चित्रित किया? ऑप्शन, मोलाराम, नैन सुख, सजनू, मानकू। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सजनू ने। ठीक है, अगला प्रश्न, किशन चंद कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? बसौली शैली, बिलासपुर शैली, जम्बू शैली, चंबा शैली। किशन चंद कहाँ का प्रमुख चित्रकार था? तो दोस्तों यह आपके ऑप्शन हो जाएगा भी, बिलासपुर शैली का किशन चंद प्रमुख चित्रकार था। इन्होंने एक चित्र बनाया था रागनी सोरठी का। ठीक है, बिलासपुर शैली में। ठीक है,
अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड की रानी किसकी सर्वोत्तम कृति है? जॉन होपनर, रेनाल्ड, थॉमस लॉरेंस, गोया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन होपनर का है। ठीक है, अगला प्रश्न, गर्ल्स स्मोकिंग सिगरेट तथा नाइट कैफे किसके चित्र हैं? भारती खेर, अंजू डोडिया, अर्पिता सिंह, नीलिमा शेख। तो यह जो चित्र है यह आपके अर्पिता सिंह का चित्र है। ठीक है, किसका चित्र है? तो यह अर्पिता सिंह का चित्र है। प्रश्न संख्या 36, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? शिव, विष्णु, ब्रह्मा, हनुमान। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है दोस्तों यह किस देवता का है? तो याद रखिए यह विष्णु को समर्पित है। ठीक है, किसको? विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न, शैलेंद्र द्वारा निर्मित स्तूप किस जगह स्थित है? अनुराधापुर, बोरोबुदोर, जगन्नाथ, अंगकोर थोम। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह आपके बोरोबुदोर द्वीप स्थित है। ठीक है, जो आपके जावा में। ठीक है, शैलेंद्र द्वारा। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, कन्याकुमारी, कुंभकोणम, मद्रास। दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर है दोस्तों यह है आपके कुंभकोणम में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है? प्राइमिंग, आला प्राइमा, साइजिंग, हैचिंग। तो दोस्तों यह आपके कहलाता है एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को बनाना कहलाता आला प्राइमा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आला प्राइमा। अगला प्रश्न, मुगल सरदार का चित्र कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, कला भवन, लंदन संग्रहालय, पेरिस संग्रहालय। मुगल सरदार का चित्र कहाँ संग्रहित है? दोस्तों यह आपके पेरिस संग्रहालय में संग्रहित है। ठीक है, कहाँ? पेरिस संग्रहालय में चित्र संग्रहित है। अगला प्रश्न, नवरस जिसे कहते हैं किताब ए नवरस ग्रंथ किसकी रचना है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, मीर निजाम। तो दोस्तों यह जो रचना है यह आपके इब्राहिम आदिल शाह की रचना है। नवरस इनके समय में चित्रण किया गया था। अगला प्रश्न, नंदलाल बोस ने पांडव का हिमालय आरोहण चित्र बनाया। 20 फीट, 18 फीट, 15 फीट, 21 फीट। नंदलाल बोस ने पांडव का हिमालय आरोहण चित्र कितना फीट लंबा बनाया? 20 फीट, 18 फीट, 15 फीट, 21 फीट।
दोस्तों यह आज का अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों को, ठीक है। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि संख्या बढ़ नहीं रही है। आप लोग जल्द से जल्द सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने आसपास के जो मित्र हैं उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी फ़ायदा मिल सके, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है दोस्तों वह आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 फीट इन्होंने बनाया था, ठीक है। कितना? 15 फीट इन्होंने बनाया है, ठीक है। नंदलाल बोस ने पांडवों का हिमालय आरोहण चित्र, ठीक है, कितना? 15 फीट बनाया है। दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।